प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपकी उपस्थिति में आपके निकट में है प्रभु। जैसा आपका वचन कहता है, क्योंकि जहाँ 2 और 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आप हमारे बीच में, हमारे साथ में, हमारे मध्य में, हमारे अंदर में है प्रभु। आप इम्मानुएल परमेश्वर हैं, जगत के अंत तक सदैव हमारे संग रहते हैं। ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा कहते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस घड़ी आपके वचनों में से कुछ हम सीखना चाहते हैं प्रभु। प्रत्येक जन के कान को यीशु मसीह के नाम से खुल जाए प्रभु, जिससे कि प्रभु ध्यानपूर्वक आपके वचन को सुनने पाए प्रभु। और प्रत्येक जन के देखने का आँख यीशु मसीह के नाम से खुल जाए प्रभु, जिससे कि हम आपके वचन की उस सत्य को, अद्भुत बातों को हम देख सके प्रभु। और परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण कीजिए, जिससे आपके वचनों को समझने पाए, विश्वास करने पाए, हृदय में ग्रहण करने पाए और 100 गुना फल लाने पाए। अनुग्रह कीजिए प्रभु। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। आप बोलने के लिए सहायता कीजिए और अशुभों को प्रभु अपने वचनों से आशीष कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की। हालेलुया। आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? बोलिए बोलिए। देश के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। आज के तारीख में हमारा देश क्या हुआ था? स्वाधीन हुआ था। कौन सा साल? 1947 अगस्त 15 तारीख। हालेलुया। और हमारा देशवासी लोग इसमें बहुत मेहनत किए, परिश्रम किए, बहुत लोग का खून बहाया गया, बहुत लोग को जेल गए, बहुत लोग ताड़ना सहे, लेकिन आखिरकार परमेश्वर ने अनुग्रह किया और अंग्रेज के अधीन से हमारा देश क्या हो गया? स्वाधीन हो गया। और आज हम स्वाधीन भारत में क्या करते हैं? वास करते हैं। जब देश स्वाधीन हुआ था, हमें से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है? मैं भी पैदा नहीं हुआ। हालेलुया हालेलुया। तो भारत स्वाधीन हुआ कितना साल हो रहा है? कितना? 70। हालेलुया। ठीक है, आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आज के दिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया है कि 2016 अगस्त 15 तारीख को हम भारत की स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, और इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इस आनंद में हम देश के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। ठीक है, आइए पढ़ेंगे इफिसी उसका 5 का 16 और 17 पद को पढ़ेंगे, फिर आगे जाएंगे। चलिए जल्दी से निकालें इफिसी 5 का 16 और 17 पद। चलिए कोई एग्जाम पढ़िए। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। अवसर को क्या समझो? बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। इसलिए निर्बुद्धि ना हो, परंतु ध्यान से देखो कि प्रभु की क्या इच्छा है। हालेलुया हालेलुया। हम जहाँ यहाँ पर इकट्ठे हुए, किस निमित्त इकट्ठे हुए हैं? हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देश के लिए प्रभु की इच्छा क्या है, हम उसको देखेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन बताता है, पवित्र शास्त्र बताती है। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 119 का 105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है क्या करना है, किस मार्ग में हमको क्या करना है? चलना है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे परमेश्वर का वचन भारत देश के लिए और सब लोगों के लिए क्या कहता है। पहला तीमुथियुस उसका 2 का 4 पद को हम पढ़ेंगे। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। तो परमेश्वर क्या चाहता है? सब मनुष्य का उद्धार हो और सत्य को क्या करें? भली भांति क्या कर ले? पहचान ले। हमने उद्धार पाया कि नहीं?
पाया कि नहीं पाया? कैसे पाया? विश्वास के द्वारा। नहीं क्या? किस पर विश्वास किए? यीशु मसीह पर। कोई मेहनत की इसके लिए? हालेलुया। उद्धार मनुष्य की ओर से नहीं है, ये पूरा काम परमेश्वर की ओर से है। केवल हमको क्या करना है? विश्वास करना है। हमने सत्य को जाना और सत्य हमें क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया, इसलिए आज हम यहाँ पर बैठे। हालेलुया। लेकिन भारत में बहुत से लोग हैं जो आज सत्य को नहीं जाने। हमको उनके लिए क्या करना है? दुआ करना है। और परमेश्वर का हृदय की गहराइयों से इच्छा है, वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और सत्य को भली भांति से पहचाने। हालेलुया। तो ये उद्धार का काम मनुष्य की ओर से नहीं है। उद्धार एक मनुष्य नहीं कर सकता है। अगर हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 10 अध्याय का 24 से आगे 27 तक पढ़ेंगे, वहां पर एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो कहता है, आज्ञाओं को माना कर। इसको तो मैं लड़कपन से क्या करता आया हूं? मानता आया हूं। ठीक है, तुम्हें एक चीज की घटी है, अगर सिद्ध होना चाहता है तो अपना सारा संपत्ति क्या कर दे? बेच दे और कंगालों को क्या कर दे? बांट दे और मेरे पीछे हो ले। वो उदास होके क्या हो गया? चला गया। जब उदास होके चला गया तो यीशु मसीह कहते हैं, धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना ही कठिन है। साच क्या है? ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, लेकिन धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। क्यों कठिन है? धनी लोग नहीं जाएंगे क्या? यीशु धनी नहीं था क्या? अब्राहम? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो परमेश्वर के लोग को परमेश्वर आशीष करता, उन्हें बढ़ाता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब ये स्टेटमेंट देते हैं तो चेले लोग बहुत अचंभित हो जाते, चकित होते हैं और कहते हैं, तो फिर किसका उद्धार होगा? किसका उद्धार होगा? इस बात के लिए यीशु मसीह 27 पद में कहते हैं, यह काम मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के द्वारा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। पढ़िए 26 और 27, मरकुस 10 का 26 और 27 को पढ़ देते हैं। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो किसका उद्धार होगा? किसका उद्धार हो सकता है? यह काम मनुष्य के द्वारा तो नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। तो उद्धार किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। इसलिए परमेश्वर ने उद्धार करने का योजना बनाया और उसने क्या किया? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और उसने उद्धारकर्ता को भेजा जो मनुष्य रूप में आया परमेश्वर की ओर से। उसका नाम क्या रखा गया? यीशु। अर्थात वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। जब उद्धारकर्ता पैदा हुआ यरूशलेम के बेथलेम में, इज़राइल के बेथलेम में, तब स्वर्गदूत लोग कुछ गड़ेरियों को कहने लगे, आज तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। क्या? आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता। नाम क्या है? यीशु। अर्थात वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। और यीशु मसीह ने मनुष्य जाति का सारे पाप, श्राप, रोग, गरीबी और मृत्यु के लिए क्रूस में जान दे दिया। शैतान का काम को नाश कर दिया, शैतान को निकम्मा कर दिया, मृत्यु को नाश कर दिया, पूरा उद्धार का काम को पूरा किया। इसलिए क्रूस में प्राण देने से पहले यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, उसके बाद प्राण दिए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रेरित 4:12 में लिखा, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य क्या पाए? उद्धार पाए। एक ही नाम है। कौन सा नाम? यीशु नाम। हालेलुया।
और फिलिपी उसका 2 का 5 से आगे पढ़ेंगे, 8, 9, 10, 11, 5 से आगे है 11 तक। यीशु मसीह यहाँ तक आज्ञाकारी हुआ कि प्राण देने तक क्या हुआ, प्राण भी अपना क्या कर दिया, मृत्यु की दुख भी क्या कर लिया, सह लिया। इसलिए परमेश्वर ने उसके नाम को अति महान भी किया। कितना महान, स्वर्ग में इतना महान किया कि सब नामों से श्रेष्ठ, स्वर्ग में, पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना क्या करेगा, यीशु के नाम से झुकेगा। और परमेश्वर की महिमा करना चाहता है तो हर एक व्यक्ति घुटना टेके और यह अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। और जो अपने मुंह से अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है और ये हृदय में विश्वास करेगा कि वह मुर्दों में से जी उठा है, तो क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। और हमने ऐसे ही पाया है। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा है सब मनुष्य का उद्धार हो, सत्य को भली भांति से पहचाने। हालेलुया। तो एक व्यक्ति का उद्धार कैसे होता है, ठीक है, यीशु मसीह के द्वारा तो होता है, लेकिन एक व्यक्ति के पास उद्धार पहुंचता कैसे, उद्धार शुरू कैसे होता है। आज लोग पढ़ेंगे लूका का 1 का 77 कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। हालेलुया। उद्धार का ज्ञान दे, एक व्यक्ति को उद्धार मिलता है और उद्धार में बढ़ता है। उसका शुरुआत कहाँ से होता है, पापों की क्षमा से। हालेलुया। क्या से, पापों की क्षमा से। तो पाप क्षमा कब होता है, हालेलुया। मरकुस 1 का 14 और 15 में वहां पर लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह प्रचार करना आरंभ किए, उसने कहा परमेश्वर का राज निकट आ गया है, इसलिए क्या करो, मन फिराओ और सुसमाचार पर क्या करो, विश्वास करो। मन फिराओ और क्या करो, सुसमाचार पर क्या करो, विश्वास करो। मन फिराना पड़ता है। मन फिराएगा कब, जब व्यक्ति सुसमाचार को सुनेगा और सुसमाचार को विश्वास करेगा। तब विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। तो जब वो सुसमाचार सुनेगा और विश्वास करेगा तो एक कदम उठाएगा, वो मन फिराएगा और यीशु मसीह को उद्धार करते हुए विश्वास करेगा, ग्रहण करेगा अपने जीवन में, तो उसका पाप क्या होगा, क्षमा होगा। हे प्रभु, आपने मुझे बचाने के लिए, मुझे पाप से उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए आप अदृश्य परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर मनुष्य बन के इस धरती में आए और पापों की क्षमा लहू से होती है। इसलिए क्रूस में आपने मेरे पाप क्षमा करने के लिए अपने लहू को बहा दिया। हालेलुया। और आपका लहू से मेरा सब पापों को क्या कर देता है, धो देता है। वो व्यक्ति अपना पाप को अंगीकार करके जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो यीशु का लहू, यीशु का नाम, पवित्र आत्मा उसे क्या कर देता है, परमेश्वर का वचन के द्वारा सुने द्वारा धो देता है, उसको उद्धार पाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक व्यक्ति उद्धार पाए, इसके लिए चाहिए कि वो क्या करे, मन फिराए। और मन फिराने के लिए उसको वचन सुनना पड़ेगा, सुसमाचार सुनना पड़ेगा, और सुसमाचार सुनेगा तो विश्वास करेगा, फिर क्या करेगा, मन फिराएगा। हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस अगर 3 का 9 को वहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा विषय में देर नहीं करता जितने कुछ लोग समझते हैं, परंतु धीरज धरता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रेरित उसका 17 का 30 में लिखा है, परमेश्वर अज्ञानता के समय में आनाकानी करके इस समय हर कहीं हर जगह सबको मन फिराने के लिए आज्ञा देता है। परमेश्वर सबको मन फिराने के लिए आज्ञा देता है। अगर मन नहीं फिराएंगे तो क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। यीशु मसीह कहता है इसी रीति से अगर तुम मन ना फिराओ तो तुम भी क्या हो जाओगे, नाश हो जाओगे। हालेलुया। और मन फिराने के लिए उनको पहले क्या करना पड़ेगा, सुसमाचार सुनना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम 3 चीज देखेंगे, एक व्यक्ति उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम 3 चीज देखेंगे। नंबर 1, सुसमाचार प्रचार होना चाहिए। आइए हम पढ़ेंगे रोमी 10 अध्याय उसका 14 और 15 पद।
फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले? हाँ, जिस पर विश्वास नहीं किया उसका नाम क्यों कर लेंगे? विश्वास करेंगे तो प्रभु का नाम लेंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो प्रभु का नाम नहीं लेंगे। और जो प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। और नाम लेने के लिए विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, फिर और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? जिसके विषय जो विश्वास करेगा तो प्रभु का नाम लेगा। हालेलुया। और जिसके विषय में सुना ही नहीं है उसके विषय में विश्वास कैसे करेंगे? इसलिए सुनना पड़ेगा। फिर और प्रचारक बिना कैसे सुने? और प्रचारक बिना कैसे सुने? प्रचार ही ना हो, बताने वाला ही ना हो तो क्या सुनेंगे? गाड़ी का आवाज, हवा का आवाज नहीं, क्या चिड़ियों का आवाज सुन सकेंगे? नहीं तो कुछ हल्ला होते रहेगा उसको सुन सकेंगे? नहीं, क्या? हालेलुया। हम यीशु मसीह के बारे में कब सुन सकते हैं? जब प्रचार किया जाएगा या उसको पत्रिका मिलेगा, पढ़ के खुद क्या करेगा? सुन सकता है। हालेलुया। तो आगे बढ़ी। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? हाँ, और भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? हालेलुया। इसलिए प्रचार करने के लिए जाना पड़ेगा, प्रचार करने के लिए भेजना भी पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन इस पृथ्वी में रहे, यीशु मसीह अपने चेलों को कहा, मत्ती 28 का 18 से आगे पढ़ेंगे तो कहा, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सारे जगत में जाओ और क्या करो? सबको सुसमाचार बताओ और उन्हें चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा नाम में क्या दो? बपतिस्मा दो। और जो मैंने तुम्हें सिखाया उन्हें क्या करो? मानना सिखाओ। यीशु मसीह ने भेजा। इसलिए परमेश्वर का 12 चेला में से, यीशु मसीह का 12 चेला में से एक हमारा भारत भी आया, जिसका नाम क्या था? थोमा। नहीं आता तो प्रचार नहीं होता, प्रचार नहीं होता तो यीशु मसीह के बारे में नहीं सुनते तो विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते तो नाम भी नहीं लेते, और आज हम यहाँ पर जमा भी नहीं होते। हालेलुया। यीशु मसीह ने भेजा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 9 का अगर 36 से 38 पद तक पढ़ेंगे, वहाँ पर यीशु मसीह एक भीड़ को देखता है, उसके पास आते हैं। वो भीड़ लोग ऐसे थे मानो उनका कोई चराने वाला नहीं है। तो यीशु मसीह अपने चेलों को कहा कि खेत तो पक चुका है लेकिन फसल काटने के लिए मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वह क्या करे? मजदूर भेजे। क्या करने के लिए? फसल काटने के लिए। हालेलुया। प्रचार करना जरूरी है, यीशु मसीह के बारे में बताना जरूरी है। अगर नहीं बताएंगे लोग नहीं सुनेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे, और विश्वास नहीं करेंगे तो वे लोग मन नहीं फिराएंगे, प्रभु का नाम नहीं लेंगे, प्रभु का नाम नहीं लेंगे तो उद्धार भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो नंबर 1 प्रचार करना है। और यीशु मसीह ने इसलिए कहा, प्रार्थना करो परमेश्वर मजदूर भेजे कि और प्रचार हो। और जब तक पृथ्वी के हर एक कोने में प्रचार नहीं होगा सुसमाचार, अंत भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो नंबर 1 सब जगह प्रचार हो यीशु मसीह के, भारत के हर एक कोने में हर एक व्यक्ति के पास। इसलिए हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे उद्धार के लिए। लोगों का क्या के लिए? उद्धार के लिए। तो सवाल है, क्या प्रचार नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? टीवी के द्वारा, टीवी है कि नहीं? आज प्राय लोगों के घर में टीवी में आ रहा है, प्रचार हो रहा है कि नहीं? टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, पत्र पत्रिका द्वारा आत्मिक जागृति सभा हो रहा है। कोई भाई या कोई बहन किसी को बता भी रहा है। हो रहा है कि नहीं? हालेलुया। बहुत जगह हो रहा है। टीवी में हम चैनल घुमाएंगे तो आएगा। कितने लोग देखते हैं? हो रहा है कि नहीं? टीवी में देख सकते हैं कि नहीं? जिनके घर में टीवी वो लोग देख सकते हैं कि नहीं? देखते हैं क्या? कितने लोग देखते हैं? हालेलुया। प्रचार हो रहा है लेकिन कुछ लोग प्रचार को देखने के लिए, प्रचार को सुनने के लिए नहीं जाते हैं। तो नंबर 2 हमको ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर
वो लोग को अपनी ओर क्या करे, आकर्षित करे। यीशु मसीह ने कहा कि उद्धार परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर ने उद्धार का काम को कर दिया है। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 6 का अगर 44 पद को पढ़ेंगे, वहाँ लिखता है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरे पिता जिसने मुझे भेजा है उसे मेरी ओर खींच ना ले। हालेलुया। और एक बार यीशु मसीह चेलों को कहते हैं, यूहन्ना 6:65 में 65 में, जब तक पिता से तुमको यह वरदान ना मिले वह मेरे पास नहीं आ सकता। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 का 39 पतरस प्रचार करता है पेंटिकोस के दिन में और कहता है, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, और यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारे संतानों के लिए और उन दूर दूर देशों के लोगों के लिए भी होगा जिन्हें हमारा परमेश्वर पिता अपने पास लाएगा। हालेलुया। जिन्हें हमारा परमेश्वर पिता क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा, लाएगा। पढ़े तो 39 को, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। कौन बुलाएगा? कौन बुलाएगा? जिसे हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास क्या करेगा, बुलाएगा। तो प्रभु जब बुलाएगा, प्रचार हो रहा है, लोग जाएंगे, टीवी में खोलेंगे और देखेंगे क्या बोल रहा है, खोलते खोलते आ जाएगा, वो चैनल चेंज करते करते आ जाएगा, नहीं क्या बोल रहा है हम देखेंगे। प्रभु उनको अपनी ओर क्या करेगा, लाएगा, बुलाएगा। और एक वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 30 का 21। यहाँ यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है, उसके बीच में खंड है, मैं उसको बोलना चाहता हूँ। उनका महापुरुष उन्हीं में से होगा और जो उन पर प्रभुता करेगा वह उन्हीं में से उत्पन्न होगा। मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा और वह मेरे समीप आ भी जाएगा, क्योंकि कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर कहता है, मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा और वह मेरे निकट आ भी जाएगा, क्योंकि कौन है जो मेरे बिना बुलाए मेरे सम्मुख आ जाए। परमेश्वर के पास जाना, हम अगर हमारा उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पास ऐसे ही जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं? हालेलुया। हमारा देश का प्रधानमंत्री के पास ऐसे ही जा सकते हैं, राष्ट्रपति के पास ऐसे ही जा सकते हैं। और जिसने स्वर्ग पृथ्वी समुद्र उसमें जो कुछ भी है सबको बनाया, उसके पास वो तो सबसे श्रेष्ठ राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सृष्टि करता है। मेरे बिना बुलाए कौन मेरे सम्मुख आ सकता है? परमेश्वर बुलाएगा। परमेश्वर बुलाइए उन्हें अपनी ओर, तो परमेश्वर बुलाएगा, वे लोग क्या होंगे, आएंगे। परमेश्वर चलाएगा उनके मन को, उनके हृदय को, वे लोग आएंगे। क्योंकि उद्धार मनुष्य के द्वारा नहीं है, उद्धार मनुष्य का काम नहीं है, उद्धार परमेश्वर ने किया है, उद्धार परमेश्वर की ओर से है। इसलिए परमेश्वर वो लोग को अपने पास आकर्षित करेगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मरकुस 2 का 17 में, वेद भलो चंगों को नहीं परंतु किसको जरूरत है, बीमारों को, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। यीशु मसीह किसके लिए आया था? पापियों को बुलाने के लिए, पापियों को मन फिराने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए। लोग मन फिरा और उद्धार करने के लिए मैं आया हूं, खोए हुओं को मैं ढूंढने आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 12 का 32। यीशु मसीह क्या कहते हैं? और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। और मैं यदि, यीशु मसीह कहते हैं, मैं यदि पृथ्वी पर ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यदि चढ़ाया जाऊंगा तो आकर्षित करूंगा, तो खींचूंगा। अगर चढ़ाया नहीं जाऊंगा तो
नहीं करूंगा। तो यीशु मसीह ऊंचे पर क्रूस पर चढ़ाया गया कि नहीं? बोलिए, चढ़ाया गया कि नहीं? क्रूस में बलिदान हुआ कि नहीं? तो परमेश्वर क्या कह रहा है? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं अपनी ओर आकर्षित करूंगा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, उसका वचन कभी नहीं टलेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देता है। यीशु मसीह कहते हैं मरकुस 13:31 में, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। परमेश्वर का वचन का एक मात्रा और एक बिंदु भी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। हे प्रभु, आपने कहा है आप ये पृथ्वी के ऊंचे पर चढ़ाए जाएंगे तो सबको आप खींचेंगे, आपने कहा है, मैंने नहीं। और आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन आपका वचन नहीं टलेगा, ऐसा आपने कहा है। आपका वचन का एक मात्रा एक बिंदु को भी पूरा करते हैं। आप अपने वचन के अनुसार लोगों को क्या कीजिए? आकर्षित कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो कहता है हम उस हिसाब से क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर लोगों को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, क्योंकि उद्धार मनुष्य के द्वारा नहीं है, उद्धार मनुष्य से नहीं हो सकता। अगर हो सकता तो यीशु मसीह का देह धारण करके इस पृथ्वी में आने का कोई जरूरत नहीं था। यह काम मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर के द्वारा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक। फिर ये दूसरा, पहला हम बोले सुसमाचार प्रचार के लिए हमको प्रेयर करना है, और जब भी मौका मिले सुसमाचार क्या करना है? हम प्रचार कर सकते हैं। और अगर प्रचार नहीं कर सकते हैं, सुसमाचार प्रचार के लिए हम क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। FFPP का एक लोगो है, मोटो है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, गो और सेंड। जाइए प्रचार करने के लिए, नहीं तो भेजिए। हालेलुया। हमको प्रचार करना है, किसी को सुसमाचार बताना है। अगर नहीं बता रहे हैं तो किसी को भेजना है प्रचार करने के लिए। दूसरा, हमको प्रचार हो इसलिए हमको प्रार्थना करना है, और हमको जो परमेश्वर सामर्थ दिया है उस सामर्थ के अनुसार करना है। दूसरा में हमको ये प्रार्थना करना है कि प्रभु उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता, कि वो लोग सुने, क्योंकि जब वो लोग नहीं सुनेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे, और जब उन्हें विश्वास ही नहीं किया तो नाम भी नहीं लेंगे, और नाम नहीं लेंगे तो उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। आकर्षित कीजिए ताकि वो लोग सुनने के लिए आए। टीवी जब खोल रहे हैं, सुबह चैनल चेंज कर रहे हैं, उन्हें आकर्षित कीजिए ताकि वो चैनल को देखिए जिसमें आपका प्रोग्राम आ रहा है, ताकि वो लोग सुने। हालेलुया। तीसरा, आते तो हैं, सुनते तो हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आते नहीं है क्या? मीटिंग सब में आत्मिक जागृति सभा होता है, बहुत लोग जाते नहीं है क्या? जाते हैं कि नहीं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हो रहा है, बहुत लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते, लेकिन कुछ लोग जाते हैं, वो लोग सुनते भी हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। हालेलुया। इसके लिए भी परमेश्वर ही क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जकरिया 4:6 में, ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। क्या किससे होगा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा, सत्य की आत्मा अर्थात हमारा सहायक। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए पहला तुरंत 12:3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। जो कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई से कहता है वो नहीं कहेगा यीशु श्रापित है। हालेलुया। यीशु श्रापित नहीं था, हम श्रापित थे। हमारे श्राप को लेके यीशु मसीह क्रूस में श्राप बने हमारे लिए, कि हम व्यवस्था के अधीन से छुड़ाए जाए, अब्राहम के आशीष को पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए। इसलिए यीशु मसीह क्रूस में हमारे श्राप को लिए, क्योंकि जो काट पर चढ़ाया जाता है वो क्या है?
श्रापित है। यीशु मसीह श्रापित नहीं, हमारे श्राप को लेके वो श्रापित बने, श्राप बने कि हमारा दाम को वो दे दे और हम अब्राहम का आशीष को पाएं, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाएं। गलाती 3:13-14 में लिखा। हालेलुया। और बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई के कोई भी ये नहीं कह सकता यीशु क्या है, प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा की प्रभु तो बहुत लोग कहते हैं, नहीं क्या, यीशु मसीह लोग का प्रभु, क्रिश्चियन लोग, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से यीशु को प्रभु कहेगा, वो उसके जीवन में परिवर्तन दिखेगा, उसका जीवन में परिवर्तन दिखेगा। हालेलुया। तो एक व्यक्ति का जीवन में यीशु को प्रभु कहे बोल के कौन काम करता है, पवित्र आत्मा। प्रचार होता है, परमेश्वर आकर्षित करते हैं, लोग वचन सुने के और जब वचन सुनते हैं पवित्र आत्मा काम करता है उनके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 8 से 11 तक, 8 पद को पढ़ेंगे। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ, वह आकर कौन, इसके ऊपर पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है। पवित्र आत्मा आएगा और संसार को 3 चीज के लिए निरुत्तर करेगा। नंबर 1 पाप, दूसरा धार्मिकता, तीसरा न्याय के लिए वो क्या करेगा, निरुत्तर करेगा। कौन करेगा, पवित्र आत्मा करेगा। कैसे करेगा, वो व्यक्ति जब सुनेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या चीज को स्मरण करेंगे लोगों को, यीशु मसीह ने जो कहा, पवित्र आत्मा का काम है लोगों को स्मरण कराना, निरुत्तर करना। कौन सा चीज, जो यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। और वो लिखित रूप में हमारे पास है, वही आज प्रचार हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा लोगों को प्रचार हो रहा उस टाइम कायल करेंगे, निरुत्तर करेंगे। हालेलुया। 3 चीज के लिए, पाप, धार्मिकता और न्याय के लिए। पेंटिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, पतरस प्रचार करता है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा और तुम लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो होना था, परमेश्वर का इच्छा था, परमेश्वर का योजना था। अभी मन फिराओ कि तुम्हारा, और लौट आओ कि तुम्हारा पाप क्या किया जाए, मिटाया जाए। और वचन सुन के बहुतों का हृदय क्या हो गया, छेद गया। क्या पतरस सुई पकड़ा था क्या, जेकी खान को हृदय को छेद रहा था। हालेलुया। कैसे छेदा, पवित्र आत्मा उस समय उतरा और लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और लोग भीड़ लगा लिए। ये लोग क्या अभी दिन को ये लोग क्या पी रखे हैं और बड़बड़ा रहे हैं। पतरस खड़ा होकर कहता, नहीं नहीं, हम लोग कोई मत वाले नहीं हैं, हमने कोई शराब नहीं पिया है। योएल 2:28 में ऐसा लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं सारे प्राणियों पर अपने आत्मा डालूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे और दास दासी लोग परमेश्वर भविष्यवाणी करेंगे। ये वो है जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था। प्रतिज्ञा के अनुसार अपने बेटा यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा को उंडेल दिया है, उसका काम है। और वो प्रचार करता है यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह मनुष्य के लिए क्या किया, लोगों का हृदय छिद जाता है। पवित्र आत्मा उनके जीवन में पाप, धार्मिकता, न्याय के लिए कायल करता है। हालेलुया। पढ़िए 9 को पढ़िए। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हाँ, पाप के विषय में इसलिए कि मुझ पर विश्वास नहीं करते। पाप के लिए वो कहेगा, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है और कोई भी व्यक्ति अपने आप से पाप से छुटकारा नहीं पा सकता। हालेलुया। अगर पाप से छुटकारा पाना है तो यीशु मसीह का नाम लो, कि यीशु मसीह के नाम में पापों की क्या है, क्षमा है। ये पवित्र आत्मा का ले, तुम जन्म से ही पापी हो। तुम्हारे लिए एक व्यक्ति क्या दिया है, दान दिया है, लहू को बहाया तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए। वो पाप के लिए बताएगा, तुम मन फिराओ, यीशु मसीह पर विश्वास करो। हालेलुया। पढ़िए, अभी इसको पकड़े रहिए, फिर हम यूहन्ना 8:24 को पढ़िए।
इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटा उद्धारकर्ता को भेजा उद्धारकर्ता रूप में। अगर उसको एक व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा तो पाप में ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और वो दूसरा मृत्यु अर्थात नरक में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कायल करेगा कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, तुम भी पापी हो, तुम्हारे लिए जन दान दिया है, अपने पाप को स्वीकार करो, मन फिराओ, परमेश्वर की ओर लौट आओ, तुम्हारा पाप मिटाया जाए, यीशु मसीह पर विश्वास करो। हालेलुया। नहीं तो न्याय के दिन में यही वचन कहेगा, वचन तो कहा गया था। हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, निरुत्तर करेगा पाप के विषय में, स्वीकार करो अपने पाप को। ठीक है, फिर आगे। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। धार्मिकता के विषय इसलिए कि पर मनुष्य का धर्म के काम सब मैले चिथड़े के समान है, परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति कोई भी अच्छा काम करे उसे परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य पापी हुआ है परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके। अगर आज परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य धर्मी होना चाहता है तो वो उसके धर्म कर्म से नहीं होगा, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके पापी ठहरा है। आज अगर परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी होना चाहता है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही होगा, और वो वैसा होगा कि यीशु मसीह पर क्या करो, विश्वास करो। दूसरा कुरिन्थी 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस में क्या ठहराया, पाप ठहराया, ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करें। हालेलुया। तुम्हारी धार्मिकता कर्म को परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। तुम धर्मी हो इसलिए एक जन ने दाम चुकाया है, वो है यीशु मसीह, इसलिए अपना धर्म कर्म को छोड़ो, तो विश्वास करो, मैं ये कर दूंगा तो धर्मी हो जाऊंगा, वो कर दूंगा तो धर्मी हो जाऊंगा। परमेश्वर रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि तुम्हारे धर्म के काम मेरे दृष्टि में मैले चिथड़े के समान है। हालेलुया। पवित्र आत्मा निरुत्तर करेगा, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह तो चला गया अपने काम को करके, एक जन को भेज दिया, जो मैंने कहा उनको बताओ, याद दिलाओ, और जब प्रचार होगा तो यीशु मसीह ने जो कहा उसको पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। तुम्हारा धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा, उस पर विश्वास करो। अगर हम पढ़ेंगे, पढ़ दीजिए रोमी 3:22 से 25 तक। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। ये धार्मिकता कैसे मिलता है? विश्वास के द्वारा। किस पर विश्वास करने से? और ये निरुत्तर करेगा कौन? पवित्र आत्मा करेगा, क्योंकि यीशु मसीह चला गया, अब पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा को निवेदन करेंगे कि आप लोगों के मन हृदय में कायल कीजिए, पाप के लिए, धार्मिकता के लिए, न्याय के लिए। न्याय इसलिए कि इस संसार का सरदार क्या ठहराया गया है? दोषी। अगर यूहन्ना 12:31 में पढ़ेंगे, इस संसार का सरदार अर्थात शैतान दोषी ठहराया गया है, और उसको मत्ती 25:41 के अनुसार उसके लिए एक स्थान रखा गया है, नरक, वो और उसके दूत के लिए। हालेलुया। वो और उसके दूत के लिए। और न्याय का दंड एक व्यक्ति पाएगा न्याय में, इसलिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना
3 का 18 पद को पढ़ दीजिए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। कौन दोषी ठहर चुका है? जिसने विश्वास नहीं किया। उसका क्या दोषी ठहर चुका है, इसलिए वो कहाँ जाएगा? शैतान के साथ आग की झील में शैतान और उसके दूत के लिए रखा गया है। हालेलुया। वो दोषी ठहर चुका है। और जो लोग विश्वास नहीं करेंगे वे सब उसके टीम के हैं और वो लोग के लिए न्याय के दिन में दंड रखा गया है। पवित्र आत्मा निरुत्तर करेगा इस संसार में आके पाप, धार्मिकता और न्याय के लिए। तुम न्याय से बचो, इसलिए क्या करो? यीशु मसीह पर विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। तो एक व्यक्ति उद्धार पाए, मनुष्य का उद्धार हो, इसलिए हमको प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह ने उद्धार का कर दिया, उद्धार का काम को पूरा कर दिया है। नंबर 1 हम लोग देखा, उसके बारे में एक व्यक्ति पहले सुनना चाहिए, क्योंकि उद्धार शुरू होगा पापों की क्षमा से, और पाप क्षमा तब होगा जब एक व्यक्ति मन फिराएगा और सुसमाचार विश्वास करेगा। और सुसमाचार पर विश्वास तब करेगा जब वो वचन को सुनेगा, और जब विश्वास करेगा वो मन फिराएगा, प्रभु का नाम लेगा। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, प्रचार हो और प्रभावशाली रीति से प्रचार हो रहा है और हो। प्रभु और खड़ा करे अपना दास दासी को, मजदूर को और भेजे कि हर एक कोना तक जहां नहीं पहुंचा सुसमाचार पहुंचे। और उसके लिए प्रार्थना भी करना है। हम प्रचार कर सकते हैं, हम किसी को बता सकते हैं, आर्थिक सहायता भी प्रचार के लिए हम क्या करेंगे? देंगे। दूसरा, परमेश्वर अपनी ओर आकर्षित करे, इसलिए हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बिना परमेश्वर अपनी ओर बुलाए कोई भी उसके पास नहीं आ सकता। मैं यदि पृथ्वी के ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, सबको अपने पास खींचूंगा, क्योंकि उद्धार मनुष्य की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से, वो आकर्षित करेगा। तीसरा, पाप, धार्मिकता और न्याय के लिए पवित्र आत्मा ही क्या करेगा? एक व्यक्ति को निरुत्तर करेगा, कायल करेगा, और पवित्र आत्मा के अगुवाई में पहचानने पाएगा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कौन सा दाम दिया है, और परमेश्वर की ओर से धार्मिकता हो कैसा है। अगर इसको मैं नहीं ग्रहण कर रहा हूं तो मैं न्याय के दिन में दंड की ओर में मेरा स्थान है। पवित्र आत्मा उसको कायल करेगा, और वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो सहमति देगा। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मैं मन फिराता हूँ, आज मैं आपकी ओर आता हूँ, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मेरे लिए क्रूस में जान दिया, वो कब्र में गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैं विश्वास करता हूँ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। उसका पाप क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? उद्धार पाएगा, और जब तक जीवित है उद्धार के मार्ग में बढ़ते जाएगा, संगति रखने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, और परमेश्वर उसको दिन प्रतिदिन सत्य की पहचान में क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे। जब वो वचन पढ़ेगा, संगति आएगा और प्रार्थना करेगा, क्योंकि वो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, सत्य को भली भांति से पहचान ले। हालेलुया। प्रभु इस वचन पर आशीष करें। आमीन।